क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित में से कौन अकबर का दीवान था? तो अकबर का दीवान था मुजफ्फर खां। क्वेश्चन नंबर 202, जब हुमायूं निर्वासित था तो कोहिनूर हीरा किसके पास था? तो ये था आपका फारस के तहमास्प के पास। क्वेश्चन नंबर 203, मयूर सिंहासन में सम्राट के आसन तक आने के लिए कितनी सीढ़ियाँ थी जिन्हें में हीरे जवाहरात लगे हुए थे? तो ये था आपका 3। क्वेश्चन नंबर 204, शेर शाह का आखिरी अभियान किसके विरुद्ध था? तो शेर शाह का आखिरी अभियान कलिंजर के विरुद्ध था, जिसका उसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 205, शेर शाह के शासनकाल में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई को एक प्रमुख द्वारा प्रशासित किया गया था, उसे क्या कहते थे? तो ये आपका कहते थे सिकदार। क्वेश्चन नंबर 206, शेर शाह द्वारा शुरू की गई राजस्व प्रणाली का प्रभाव किसकी राजस्व प्रणाली पर पड़ा था? तो ये पड़ा था अकबर। क्वेश्चन नंबर 207, पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 208, अकबर के संरक्षक और शिक्षक कौन थे? तो बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 209, बैरम खां की हत्या कहाँ की गई थी? तो अनहिलवाड़ में बैरम खां की हत्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 210, अकबर ने दुर्गावती को कहाँ हराया और बंदी बनाया था? तो बनवाया था इन्होंने गोंडवाना में। गोंडवाना में अकबर ने दुर्गावती को हराया और बंदी बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 211, उदय सिंह कहाँ का शासक था? तो उदय सिंह मेवाड़ का शासक था। क्वेश्चन नंबर 212, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से किस विद्वान को अमीर ए अखबार का खिताब दिया गया था? तो खोंदा मीर को ये उपहार दिया गया था, किताब अमीर ए अखबार। क्वेश्चन नंबर 213, दिल्ली की प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 214, राजपूताना के निम्नलिखित राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया था? तो मेवाड़ के शासक ने। क्वेश्चन नंबर 215, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा अकबर सर थॉमसरो, ये संबंधित नहीं है क्योंकि सर थॉमसरो जहांगीर के शासनकाल में आया था। बाकी सब सुमेलित हैं, यानी जहांगीर के शासनकाल में विलियम्स हॉकिंस आया था, शाहजहां के शासनकाल में ट्रेवेनियर आया था और औरंगजेब के शासनकाल में मनुची आया था। क्वेश्चन नंबर 216, मुगल काल में कृषि भूमि के खाते किसके द्वारा प्रतिबंधित किए जाते थे? तो ये किए जाते थे कानूनगो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 217, मुगलों के समय में जजिया किससे वसूला जाता था? तो हिंदुओं से जजिया कर वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 218, मुगल काल में पोलज क्या था? तो भूमि वार्षिक रूप से जोती जाती हो, जो हर वर्ष जोती जाती हो उस भूमि को पोलज कहा जाता था, यानी उपजाऊ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 219, मुगलों के शासनकाल में शहरी क्षेत्र में न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था कोतवाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 220, मुगलों के शासनकाल में दीवान ए अर्ज को सेना के एक विभाग के रूप में प्रशासित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 221, भारत में तोपों का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बाबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 222, भारत में मुगल साम्राज्य के दौरान तंबाकू की खेती पहली बार कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 223, मुगल फलों का आयात कहाँ से करते थे? तो मुगल फलों का आयात समरकंद से करते थे, समरकंद नामक स्थान से। क्वेश्चन नंबर 224, मंगोलों ने भारत पर पहली बार हमला किसके शासनकाल में किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 225, मुगल शासनकाल में जिलों में पुलिस कर्तव्यों को किन अधिकारियों को सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था फौजदार को। क्वेश्चन नंबर 226, किसको छोड़कर सभी शुरुआती मुगल सम्राट महान निर्माता थे? तो आपका औरंगजेब को छोड़ करके।
सभी शुरुआती मुगल सम्राट महान निर्माता कहलाते थे, यानी उन्होंने कुछ न कुछ तो निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 227, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी, आपका शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। क्वेश्चन नंबर 228, बाबर ने प्रसिद्ध वास्तुकार सीनन के शिष्यों को कहाँ से बुलवाया था? तो ये आपका हो जाएगा अल्बानिया से बाबर ने प्रसिद्ध वास्तुकार सीनन के शिष्यों को बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 229, मुगल वास्तुकला को किसके शासनकाल में अनोखी भव्यता प्राप्त हुई थी? तो शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पे था। क्वेश्चन नंबर 230, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 231, शेर शाह के शासनकाल में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई को किस प्रमुख के द्वारा प्रशासित किया जाता था? तो ये आपका हो जाएगा सिकंदर के द्वारा, नहीं सिकदर के द्वारा सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई को प्रशासित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 232, मुगलों के शासनकाल में राज्यपाल को मुख्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो सूबाहदार के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 233, मुगल शासन के अंतर्गत न्यायिक सेवा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो न्यायिक सेवा का गठन काजी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 234, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? तो ये आपका हो जाएगा सिसोदिया। क्वेश्चन नंबर 235, मनसबदार द्वारा प्रदान की गई सेना मुख्यतः कौन सी थी? तो ये आपकी थी घुड़सवारी। क्वेश्चन नंबर 236, भारत में तोपखानों का प्रयोग पहली बार कौन से युद्ध के लिए किया गया था? तो ये आपका किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध के समय, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 237, मनसबदार प्रणाली में सेना के प्रधान सेनापति कौन थे? तो वे थे आपका सम्राट, प्रधान सेनापति सम्राट कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 238, मुगल शासन के दौरान कपास की उत्कृष्ट वस्तुएं निम्नलिखित में से किस केंद्र में बुनी गई थी? तो आपका था आगरा शहर में कपास की उत्कृष्ट वस्तुएं बुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 239, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? तो उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 240, मुगलों को राजनीतिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों ने अमर बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 241, मुगल भवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो मुगल भवन की महत्वपूर्ण विशेषता थी गुंबद। क्वेश्चन नंबर 242, जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया था? जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 243, वास्तुकला की भारत फारसी शैली ने किसके शासनकाल में सर्वोच्च सुंदरता प्राप्त की थी? तो शाहजहां के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 244, वर्ष 1739 में दिल्ली पर कब्जे के बाद मुगलों की विशाल संपत्ति को कौन ले गया था? तो नादिर शाह के हाथों में चली गई थी, यानी वो ले गया था। क्वेश्चन नंबर 245, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा का किसमें अनुवाद किया था? तो हिंदी में अनुवाद किया था, यानी अब्दुल रहीम खान ने बाबर की जो आत्मकथा जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी उसको हिंदी में अनुवाद किया था। सॉरी, यहाँ पे हिंदी नहीं होगा, यहाँ फारसी होगा। फारसी में अनुवाद किया था, यानी तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी और अब्दुल रहीम खान ने उसे फारसी में कन्वर्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 246, शेर शाह किसका उत्तराधिकारी था? तो शेर शाह इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 247, अकबर ने अपने जीवन में पहली बार समुद्र कहाँ देखा था? तो वे गुजरात में जाकर के, यानी खंभात के पास समुद्र को देखा था। क्वेश्चन नंबर 248, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर के स्थान पे किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 249, शाह कुलिहान मेहरान द्वारा हेमू को पकड़ा गया और अकबर के सामने लाया गया था। तो शाह कुलिहान मेहरान द्वारा हेमू को पकड़ा गया था और अकबर के सामने लाया गया था पानीपत की दूसरी लड़ाई के समय। क्वेश्चन नंबर 250, अकबर की मुख्य दाई थी। तो अकबर की मुख्य दाई कौन थी? यह आपका थी महाम अंग। क्वेश्चन नंबर 251, जजिया किस मुगल शासक द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 252, अकबर ने अब्दुल्ला खां के विद्रोह को दबा दिया, जो कहाँ के सूबेदार थे? तो आपका हो जाएगा मालवा। अकबर ने अब्दुल्ला खां के विद्रोह को दबा दिया, जो मालवा का सूबेदार था। क्वेश्चन नंबर 253, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 254, मनसबदारी प्रथा में मासिक पैमाना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपका शाहजहां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 255, हुमायूं नामा का लेखक कौन थे? तो हुमायूं नामा के लेखक थे गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 256, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान में से प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था आपका गोलकोंडा खदान से। क्वेश्चन नंबर 257, तूतीय हिंद के रूप में किसे जाना जाता है? तो तूतीय हिंद के रूप में आपका अमीर खुसरो को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 258, पानीपत की पहली लड़ाई कौन से वर्ष में लड़ी गई थी? तो 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 259, एलियट के द्वारा सल्तनत के अकबर के रूप में किसका वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है फिरोज तुगलक को एलियट के द्वारा सल्तनत के अकबर के रूप में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 260, जैन उल आबदीन गौ मांस पर कहाँ के शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो कश्मीर के जो शासक थे जैन उल आबदीन ने गौ मांस पर प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 261, महान चित्रकार ख्वाजा अब्दुस समद निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में समृद्ध हुए यानी ख्याति प्राप्त हुआ? तो अकबर के शासन काल में अब्दुस असमद रहते थे। क्वेश्चन नंबर 262, आगरा में इतिमाद उद्दौला के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये नूरजहां के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 263, मुगल काल में जिंदा पीर कौन कहलाता था? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 264, अंग्रेजों ने सूरत में किसकी अनुमति से अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के अनुमति पे। क्वेश्चन नंबर 265, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किसे राजा निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो सैयद ब्रदर्स यानी सैयद बंधुओं को राजा निर्माता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 266, रामानुजा ने किसका प्रचार किया था? तो रामानुजा ने भक्ति का प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 267, शिवाजी ने मुगलों को किसके युद्ध में हरा दिया? तो शिवाजी ने मुगलों को सालहेर के युद्ध में हरा दिया था, जो कि 1672 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 268, वर्ष 1776 में पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 269, मराठा प्रमुख संभाजी को किसके शासनकाल में फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 270, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 271, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने किस भाषा में अमुक्त माल्याद लिखी थी? तो अमुक्त माल्याद जो पुस्तक थी वो तेलुगु भाषा में लिखी गई थी कृष्णदेव राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 272, निम्नलिखित में से किसने शून्यता का सिद्धांत दिया था? तो ये नागार्जुन ने। क्वेश्चन नंबर 273, भारत में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए कौन सा कारक प्रभावित हुआ था? तो तर्कवाद।
क्वेश्चन नंबर 274, निम्नलिखित में से किस शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह के नाम से फेमस है मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 275, नागलपुरम शहर किसने बनवाया? तो नागलपुरम शहर कृष्णदेवराय ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 276, पूर्व समय में पिछड़े वर्ग के आंदोलन का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था गैर ब्राह्मणों का आंदोलन, पिछड़े वर्ग का आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 277, कृष्णदेवराय द्वारा विद्वानों को दिए गए संरक्षण में कौन सी भाषा प्राप्त हुई है? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु। आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया था? तो आदि ग्रंथ जो था वह आपका गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 279, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन के संत थे? तो वे थे चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 280, निम्नलिखित में से कालानुमानुसार विजयनगर का अंतिम प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वे थे कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 281, जौहरी द्वारा प्रयोग की जाने वाली रति किसके बीज से प्राप्त की जाती है? तो ये आपका है समपुष्पक पौधे से रति प्राप्त की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 282, विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन था? तो वे था मंडलम। विजयनगर साम्राज्य को मंडलम में बांटा गया था, बड़ा प्रशासनिक विभाजन। क्वेश्चन नंबर 283, गुरु अर्जुन देव ने मुख्यालय को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो उन्होंने अपना मुख्यालय अमृतसर में स्थानांतरित कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। क्वेश्चन नंबर 285, दादोजी किसके अभिभावक थे? तो दादोजी जो थे वे शिवाजी के अभिभावक थे। इनको दादाजी कोंडदेव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 286, शिवाजी ने अपने लोक कार्य को किस आयु में शुरू किया था? तो 18 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 287, शिवाजी के प्रशासन ने इसके मूल सिद्धांतों को किसके द्वारा दिए गए सिद्धांतों से ग्रहण किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 288, शिवाजी के कार्यकाल में प्रत्येक प्रांत किसके अधीन था? तो ये वायसराय के अधीन था। क्वेश्चन नंबर 289, शिवाजी के शासनकाल में घुड़सवारों में 25 की एक इकाई के प्रमुख को किस रूप में जाना जाता था? तो ये हवलदार के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 290, किस शताब्दी के मध्य तक अंग्रेज और डच सिंध से बंगाल के तट के सभी हिस्सों में दृढ़ता से स्थापित हो गए थे? तो ये आपका 17वीं शताब्दी के समय तक। क्वेश्चन नंबर 291, अपने शुरुआती दिनों में शिवाजी किसके साथ चले गए थे? तो वे मावली नेताओं के साथ चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 292, शिवाजी के पिता की रियासत कहाँ थी? तो शिवाजी के पिता की रियासत पूना में थी। क्वेश्चन नंबर 293, शिवाजी के शासनकाल में राज्य परिषद में कितने मंत्री थे? तो ये 8 मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 294, चौथ और सरदेशमुखी कर किसके शासनकाल में लिए जाते थे? तो ये मराठा शासनकाल के दौरान लिए जाते थे, चौथ और सरदेशमुखी कर। क्वेश्चन नंबर 295, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश था संगम वंश। क्वेश्चन नंबर 296, अष्टप्रधान मंत्रियों की परिषद थी मराठा प्रशासन में। क्वेश्चन नंबर 297, अपने संदेश का प्रसार करने के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले पहले भक्ति संत कौन थे? वे थे रामानंद, जिन्होंने हिंदी में अपने संदेश दिए। क्वेश्चन नंबर 298, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 299, निम्नलिखित में से किस बहमनी शासक ने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण करवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने। क्वेश्चन नंबर 300, मुगल सम्राट जिन्होंने 1717 में बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक फरमान जारी किया था, उस शासक का नाम क्या था? तो फर्रुखसियर। क्वेश्चन नंबर 301, सुल्तान गजनवी के महमूद की भारतीय विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी मोहम्मद गजनी भारत में आक्रमण क्यों करना चाहता था? तो उसका एक मुख्य उद्देश्य था धन का अधिग्रहण, यानी धन को अधिग्रहण करना, धन को लूटना। क्वेश्चन नंबर 302, इतिहासकार सेवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है, उस साम्राज्य का नाम क्या था? तो उस साम्राज्य का नाम है विजयनगर एम्पायर, यानी विजयनगर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 303, किस वंश के सुल्तानों ने देश पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था? तो तुगलक राजवंशों ने। क्वेश्चन नंबर 304, अभिकथन मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसने इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया था। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर नहीं आर, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो ये आपका हो जाएगा कि ए सत्य है लेकिन आर गलत है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसे इब्न बतूता द्वारा क्या कहा गया था? दिनार कहा गया था। ये सही है, लेकिन जो कारण है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टोकन मुद्रा जारी किया था, ये गलत है। ये टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, इसका कारण यह था ये अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 305, मूरिस यात्री इब्न बतूता ने, यानी मॉरिस का था इब्न बतूता, किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। यह मोरक्को का यात्री था। क्वेश्चन नंबर 306, दिल्ली के किस सुल्तान को भारत में नहरों का सबसे बड़ा तंत्र बनाने के लिए जाना जाता है? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक के ही समय में भारत में नहरों का सबसे बड़ा तंत्र, यानी बड़े बड़े नहरों का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 307, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल जो सफ़ा था वो एक निःशुल्क अस्पताल था। क्वेश्चन नंबर 308, निम्नलिखित को इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे पहले कौन उसके बाद कौन? तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी पहले रुक उद्दीन, दूसरे बाद मुबारक खां, फिरोज शाह तुगलक और उसके बाद आलम शाह। क्वेश्चन नंबर 309, महाराणा सांगा ने किस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? तो खटोली की लड़ाई में, जो कि 1518 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 310, अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित थे? तो जो अष्टदिग्गज थे वो कृष्णदेव राय से संबंधित थे, यानी उसी के शासन काल में रहते थे अष्टदिग्गज। क्वेश्चन नंबर 311, तालीकोटा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तालीकोटा की लड़ाई 1565 ईस्वी में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 312, सल्तनत काल में सिक्का, टंका, ससगनी और जित्तल निम्नलिखित में से किन धातुओं से बने थे? तो चांदी और तांबा, यानी चांदी का टंका था और चांदी का ससगनी और तांबे का जित्तल। क्वेश्चन नंबर 313, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने बनवाया था? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को राणा कुंभा ने बनवाया था। और किसके लिए बनवाया था? तो ये उसको अभी कभी भी कहा जाता है, यानी राणा कुंभा के द्वारा ही बनवाया गया था। राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 314, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा अजमेर कुव्वत उल इस्लाम, ये संबंधित नहीं है। कुव्वत
कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो दिल्ली में है, बाकी सब सही है। जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल और गुलबर्ग में जमा मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 315, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली में, खड़ी बोली की जानकारी अमीर खुसरो ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 316, नई फारसी कविता शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तान शैली का जनक कौन था? तो अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 317, तो मिलान करना है। तारीख ए हिंद, ये आपका हो जाएगा तारीख है हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। तारीख ए दिल्ली खुसरो के द्वारा। रिहला, रिहला जो था वो इब्न बतूता के द्वारा। और तबकात ए नासरी मिनहाज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 318, निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र हिंदू मुस्लिम सद्भाव का बेहतरीन उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा सितार। सितार जो है हिंदू मुस्लिम का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 319, निम्नलिखित राजपूत शासकों में से किसने संगीत पर एक पुस्तक लिखी थी? तो वे थे राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 320, फिरोज शाह तुगलक, नहरों का निर्माण, बलबन, बलबन आपका हो जाएगा, बलबन ने नवरोज त्यौहार स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी आपका हो जाएगा दीवाने रियासत। और जहांगीर के समय में सर थॉमस रो भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 321, निम्नलिखित घटनाक्रम पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी पहले आपका कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद आपका हुआ फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, उसके बाद भारत में पुर्तगालियों का आगमन, ये हाँ 1498 ईसा पूर्व में। उसके बाद आपका अंतिम में है विजयनगर के कृष्णदेव का शासन, यानी आपका ये लास्ट। क्वेश्चन नंबर 322, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय इतिहास में प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा किए गए कार्यों का सही मिलान है? तो सही मिलान है आपका महेंद्र वर्मन, जिसने मध्य विलास प्रहसन नामक पुस्तक लिखा था, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 323, सरकी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में से किसको पूर्व का सिराज के रूप में जाना जाता है? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 324, कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता था? तो जैनुल आबदीन को। क्वेश्चन नंबर 325, निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए और मध्ययुगीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 2 सही है, दुर्गारा जो कि जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन नंबर 326, आदिल शाह बीजापुर से संबंधित है। कुतुब संबंधित है गोलकुंडा से। निजाम शाही आपका हो जाएगा अहमदनगर से। और सारिकी शाही जौनपुर से। क्वेश्चन नंबर 327, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो द्वार समुद्र जो थी ये आपका होयसल राजवंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 328, महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थान कहाँ है? तो यह है चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 329, बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता हैं कबीर दास। कबीर और धर्मदास के बीच संवाद के संग्रह का शीर्षक क्या है? तो यह है आपका अमर मूल। अमर मूल में कबीर और धर्मदास के बीच बातों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 331, मल्लुकदास एक संत कवि थे, कहाँ के? तो मल्लुकदास जो थे वे काडा के एक संत कवि थे। क्वेश्चन नंबर 332, निम्नलिखित में से गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो ननकाना।
गुरु नानक का जन्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 333, निम्नलिखित संतों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पहले नामदेव, फिर कबीर, उसके बाद नानक और उसके बाद मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 334, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित मार्गदर्शकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे? तो ये थे नामदेव, जो थे वो इस्लाम से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 335, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। जब लोधी राजवंश का पतन हुआ और बाबर ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उपयुक्त में से कौन से संत उस समय धर्मोपदेश दे रहे थे? तो कौन थे? सिर्फ गुरु नानक जो थे वो लोधी राजवंश का जब पतन हो गया और बाबर के समय में ये उपदेश दे रहे थे। पुस्तक रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक जो है रामचरितमानस ये आपका तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 337, भारत में चिश्तिया सूफी तरीका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्तिया सूफी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 338, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? ये थे आपका बाबा फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 339, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित हैं। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी से। दारा सिकोह ये आपका संबंधित हैं कादिरिया संप्रदाय से। और शेख साहबुद्दीन संबंधित हैं सुहरावर्दी से। क्वेश्चन नंबर 340, कृष्ण के जीवन पर आधारित कविताएं प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेम वाटिका जो है वेरस खान के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 341, प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर मशहूर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की कब्र पर एक मेला आयोजित किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका बाराबंकी में। क्वेश्चन नंबर 342, निम्नलिखित में से कौन सूफी संत हैं? तो सूफी संत कौन है आपका? आपका हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। ये दोनों जो हैं वो सूफी संत हैं। क्वेश्चन नंबर 343, जब्ती प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जब्ती प्रणाली अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। जैन भिक्षु जो अकबर के राज दरबार में कुछ वर्षों तक रहे और जगत गुरु के खिताब से सम्मानित किया गया था, उनका नाम था हरि विजय सूरी, जो अकबर के राज दरबार में रहे कुछ वर्षों तक और उन्हें अकबर ने जगत गुरु के नाम से पुकारा। क्वेश्चन नंबर 345, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह आपका शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में है, ये गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 346, सही मिलान करना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अलाई दरवाज़ा दिल्ली। इसका निर्माण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 347, मुगल सम्राट जहांगीर के राज दरबार में निम्नलिखित में से कौन चित्रकार थे? तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी अब्बुल हसन और अक्का रिजा। ये मुगल सम्राट जहांगीर के राज दरबार में चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 348, अकबर के शासनकाल में शामिल ध्रुपद गायक थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था एक तानसेन और दूसरा हरियास। तानसेन और हरियास। क्वेश्चन नंबर 349, निम्नलिखित 4 विदेशी आक्रमणकारियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आप इसका हो जाएगा 349 का सी, यानी पहले चंगेज खां, उसके बाद तैमूर, नादिर शाह और लास्ट में अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन नंबर 350, मिलान करना है। तो आपका हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर और
राणा प्रताप के बीच हुआ था। बिल्लीग्राम की लड़ाई आपका हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। खुसरो का युद्ध हुआ था हुमायूं और नहीं, हुमायूं नहीं, खुसरो का युद्ध भी हुमायूं के साथ ही हुआ था। जहांगीर खानवा की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इसमें पूछा है कि मेरे यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। खुसरो का विद्रोह जहांगीर से संबंधित है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये हमारा मध्यकालीन इतिहास के 350 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको ये पसंद आता है तो इसे आप लाइक शेयर करें, ताकि मैं और भी आगे वीडियो बनाऊं और मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।